तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग एक मुद्दे से बड़े अपरिचित होंगे कि आखिर क्या हुआ है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती थी उनकी सीट, अब जो बच्चे जनरल में नंबर ज्यादा ले आते थे अब उनको वो सीट नहीं दी जाएगी। ये मुद्दा क्या है, इसके लिए आप लोगों को रेलवे टेक्स्ट बुक से जुड़े रहना है। मैं आपको बताता हूं कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं यानी कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते हैं, अगर कोई बच्चा रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि ओबीसी एससी एसटी, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर ले आता है तो भी उसको अब रेलवे में मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो जनरल की सीट नहीं ले पाएंगे। क्या कारण है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये मुद्दा क्या है आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट स्टाफ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। तो एसएससी क्या करती है कि वहां पर जो बच्चे ओबीसी के जो होते हैं, जो नंबर ज्यादा लाते हैं जनरल वाले बच्चों से, उनको जनरल की सीट नहीं देती है। तो अब बच्चे चले जाते हैं हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में वहां संतुष्टि ना मिलती नहीं है, तो फिर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है वो देखिएगा। उन्होंने कहा कि जो एज लिमिट होती है एसएससी जीडी की वो 18 से 23 साल होती है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट जो होते हैं उनकी जो एज लिमिट होती है वो 18 से 23 साल होती है। लेकिन अब इसमें अगर हम ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है यानी कि एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर ओबीसी कैंडिडेट वर गिवन एन एडिशनल 3 ईयर एंड रिलैक्सेशन सो बी लिमिट बिकम 26 ईयर। यानी कि जब ओबीसी के बच्चे को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो वो 18 से 23 नहीं, 18 से 26 साल के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि सम ओबीसी कैंडिडेट रिस्पॉन्स इन दिस केस ओवर 23 ईयर ओल्ड सो दे कुड नॉट अप्लाई ओनली बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्होंने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है तो वो फिर जनरल की सीट पर नहीं आ सकते हैं। ये आपके सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। इसमें और क्या कहा गया है, दे अप्लाइड अंडर द ओबीसी कैटेगरी, रोड द एग्जाम एंड सिक्योर्ड मार्क्स। यानी कि फिर वो ओबीसी कैटेगरी में अपने मार्क्स लाते हैं। इशू क्या है, थोड़ा इशू पढ़ते हैं। देयर मार्क्स वर हायर देन द लास्ट सेलेक्टेड जनरल कैंडिडेट के। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा जनरल से ज्यादा नंबर लेके आता है तो वो ओबीसी में ही रहेगा। बट दे वर लोअर देन द लास्ट सेलेक्टेड बट ओबीसी कैंडिडेट। यानी कि अगर वो जनरल से कम नंबर लाता था तो वो तो वैसे भी ओबीसी अपनी कैटेगरी में रहता था। हेंस द अंडर ओबीसी लिस्ट दे कुड नॉट बी सिलेक्टेड। ठीक है। They argued, since our marks are the higher than the general category cutoff, we should be selected under the unreserved category seats। यानी कि अगर कोई लड़का ओबीसी का बच्चा अगर कोई ज्यादा नंबर ले आता था तो वो जनरल की सीट पे चला जाता था। तो हाई कोर्ट एग्रीड विद देम एंड द डायरेक्टेड एसएससी टू कंसीडर देम अंडर द जनरल कैटेगरी। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार विमर्श करिए। तो अब क्या होता है कि मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाता है तो रिप्लाइड करते हैं जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010। ये मैटर क्या होता है, तो कैंडिडेट हु अवेल एज रिलैक्सेशन ऑफ फीस कंसेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द माइग्रेट टू द अनरिजर्व्ड सीट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई बच्चा पहले ही एज रिलैक्सेशन ले लेता है ओबीसी कैटेगरी में, यानी कि अगर कोई बच्चा 24 साल का है, 25 साल का है, उसने पहले ही रिजर्वेशन ले लिया, तो अब वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हुआ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब यहां पे बच्चे तो डिसीजन क्या आता है देखिएगा। सिंस द रिस्पोंडेंट हैव अवेल्ड एज रिलैक्सेशन एंड द एसएससी रूल एक्सप्लिसिटी बेरेड ए माइग्रेशन, दे वर नॉट एंटिल्ड टू बी द शिफ्टेड टू जनरल कैटेगरी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोहर लगा दी है कि अगर कोई बच्चा एज रिलैक्सेशन ले लेता है तो फिर वो वहां पर जनरल कैटेगरी में नहीं आएगा। therefore the supreme court set aside the higher court's judgment। और आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे बड़ा कोई न्यायालय भारत में है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा। अलाउड द अपील फील्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया डेनिड माइग्रेशन टू जनरल सीट ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब आप कहेंगे सर जनरल सर ये हाँ ये बताइए कि रेलवे में भी ऐसा लागू होता है क्या। तो देखिए रेलवे में आपको बता देता हूं मैं, रेलवे में आप ये देख सकते हैं, जैसे मैं सीबीटी 1 का रिजल्ट की बात करता हूं एएलपी में, तो हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए अगर कोई यहां पे युवा ओबीसी का बच्चा है, मान लीजिए ओबीसी का बच्चा है, उसका नाम है महेश। ठीक है। उसके सीबीटी 1 में कितने नंबर आए हैं, उसके सीबीटी 1 में नंबर है बच्चे आपके 60, मान लीजिए 67 नंबर है उसके।
ठीक है। और एक ओबीसी का बच्चा है, मान लीजिए चंदन, मान लीजिए मैं ही हूं, ठीक है, और चंदन के नंबर हैं बच्चे आपके 73। तो अब ये चंदन का जो बच्चा है ये यूआर पे सिलेक्टेड हो गया और ये बच्चा यहां पर रिजर्वेशन ले लिया है ओबीसी सीबीटी 1 में। तो अब क्या होगा कि ये बच्चा फिर फाइनल सीबीटी 2 में तो जनरल की सीट पर फाइट नहीं करेगा ना भाई, ये बच्चा सीबीटी 2 पे फाइट तो नहीं करेगा ना, ये तो अपनी सीट पे ही फाइट करेगा महेश। लेकिन ये चंदन अगर जनरल की सीट से ज्यादा नंबर लाता है तो ये जनरल में जा सकता है, अगर जनरल से कम नंबर होंगे तो ये फिर अपनी सीट पे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब आपने सीबीटी 2 का रिजल्ट देखा होगा ना, जब आपने सीबीटी 2 का रिजल्ट देखा होगा एएलपी का, तो वहां पे क्लियरली मेंशन था कि कोई बच्चा अगर ज्यादा नंबर लाता है जनरल कैटेगरी से तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये आपका रेलवे का है, ये रेलवे ऐसा करती है, ठीक है। रेलवे का ये अब से नहीं है, ये रेलवे का पुराने से चला हुआ आ रहा है इतिहास है। और ये आपको पता है कि रेलवे में मिनिमम नंबर लाने होते हैं कैटेगरी वाइज, जो कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये देख सकते हैं। मिनिमम यूआर ईडब्ल्यू 40%, ओबीसी के लिए 30% और ये सब, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर बच्चे आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की, तो आप सभी लोग बच्चे आरआरबी ग्रुप डी के तरक्की बैच से जुड़ सकते हो। इसमें आपको लाइव बैच 1.5 लाख, मॉक टेस्ट 10,000 स्टडी नोट्स और ये सारी चीजें, मतलब आपको पीवाईक्यू, फ्री एआई समाधान, मतलब ये सब कुछ मिलेगा। और आप इसका प्राइस देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो जाओगे। इसका प्राइस मात्र केवल आपका कितने रुपए का है? 349 रुपीज का। लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा बच्चे, क्या? GRPD, ये आपका कूपन कोड है। तो ये ग्रुप डी का बैच चल रहा है, आप अगर चाहते हैं तो ये ग्रुप डी का बैच ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और ये आपको कैसी लगी इंफॉर्मेशन, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन करिएगा, ठीक है। तो ये जजमेंट था जो फाइनली आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।